हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेंटूरिया क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर एनबी सर और आज हम आपसे बात करने वाले हैं चैप्टर 1 द ओरिएंटिंग योरसेल्फ, जो कि गणित मंजरी का पहला चैप्टर है, जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी है। तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं। इसमें हम आपसे बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, क्या क्या इस चीज में हम पढ़ने वाले हैं, और फिर उसकी बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1। तो ये है हमारा चैप्टर 1 द ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम किन किन जहां पर हम यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ी, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअल में है क्या चीज, कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमने बात क्यों की है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। ठीक है, तो हम इसमें यही बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये बताता है व्हाट इज इट। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ सेट ऑफ नंबर और वैल्यूज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने की वजह यह थी कि हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन बंदा कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो उसके लिए हमें एक बेसिकली सिर्फ डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी, हमें उसका एक्चुअल ये पता करना है कि वो बंदा एक्चुअल में कहां पर है। हमें ये मालूम है 10 किलोमीटर दूर है, ये पर्टिकुलर चीज 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, उस लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट्स की। जो कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स और वाई पोजीशन बताते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो जैसे कि यहां इन्होंने कहा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, लोकेट्स पोजीशन एक्यूरेटली, एसेंशियल इन नेविगेशन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, हेल्प्स इन मॉडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। Common example in 3D, a point is represented by an order set x, y, z। आप ये 3D वाला कॉन्सेप्ट छोड़िए, आप समझिए कि 2D प्लेन, बेसिकली इस किसकी बात करेंगे हम, 2D प्लेन की बात करेंगे कि 2D प्लेन में हम यहां पर चीजों को स्पेसिफाई करते हैं कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर है। उसके लिए हमने दो प्लेन यहां पर बनाए हैं। उन दो प्लेन को हमने कुछ ऐसे बनाया है कि ये हमारा एक हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, और दूसरी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये दो लाइन से हमारी, जिसके बारे में हम यहां पर ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। ये हमें बताएगी दो चीजों के बारे में। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहां पर ड्रॉ की है, इसको हम कहते हैं भैया जी एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं इसको, ये है हमारा एक्स, और इसको मैं कह देता हूं माइनस का एक्स, और ये जो है मेरा ये वाई है, और ये माइनस का वाई। अभी इसको प्रॉपर बताएंगे सारी चीजों को। और जहां पर ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वर्टिकल लाइन, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक पर्टिकुलर जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसका नाम हमने रखा हुआ है ओरिजिन। इसका नाम हमने क्या रखा है, ओरिजिन। जहां पर ये दोनों लाइंस, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम है वाई एक्सिस। तो यहां मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन स्टाइलिश नहीं मिल रहा है यार, हमारा स्टाइलिश पता नहीं कहां गया, तो इसलिए आज इसी से काम चलाना पड़ रहा है। वर्टिकल लाइन ये है हमारा वाई एक्सिस, ये हमारी जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है। और द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड ओरिजिन, और जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं ओरिजिन, और इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। मतलब यहां पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। एक चीज और, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y। बेसिकली पहले x लिखा जाता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की x पोजीशन क्या है, x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और फिर y लिखा जाता है कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो ये दो चीजें लिखी जाती हैं। हमेशा पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। ये जो हमने ये प्लान बनाया है कुछ इस तरह से, जो प्लेन आपको दिख रहा है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन है, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेरे बच्चों कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन आपको 4 पार्ट में डिवाइड दिखाई दे रहा होगा, 1 2 3 4। इन 4 पार्ट को भी स्पेसिफाई किया गया है कि ये जो पार्ट है मेरा, ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओरिजिन से राइट की तरफ अगर आप जाओगे, ओरिजिन से राइट की तरफ जाओगे तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहां एक्स पॉजिटिव हो गया। और ओरिजिन से ऊपर जाओगे तो वाई भी पॉजिटिव, इसलिए पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ओरिजिन से जब लेफ्ट की तरफ जाओगे तो एक्स निगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ एक्स नेगेटिव होता है। क्लियर है बात? अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में एक्स नेगेटिव है और वाई बिलो द ओरिजिन है, तो बिलो द ओरिजिन वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होगा। इधर आ जाइए फोर्थ में ओरिजिन से इधर बात कर रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव है और ओरिजिन से बिलो बात कर रहे हैं तो वाई नेगेटिव है। ये हो गए हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की हमारी बात हो गई, जिसमें हमने आपको ये बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, और ये कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यहां तक, मुझे जहां तक लगता है। क्लियर है बात ये? ठीक है, चलिए अभी इसमें और चीजें यही डिस्कस कर लेते हैं। जितनी भी पॉइंट आप यहां पर, चलो आगे डिस्कस करेंगे। मैंने मान लीजिए यहां पर एक, ये दोबारा से मैं ड्रॉ करता हूं इसको, कार्टेशियन प्लेन को, और मैंने ये ले लिया एक, ठीक है, ये समझिएगा, ये मेरा वही कार्टेशियन प्लेन है। मैं यहां पर और दूसरी चीजें समझाने वाला हूं आपको। कोई आपसे ये कह रहा है कि भैया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है तो कहां पर होगी? मतलब आपसे कोई कह रहा है कि एक पॉइंट है 2,3, इसकी पोजीशन कार्टेशियन प्लेन पर कहां होगी? तो मेरे बच्चों ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। y एक्सिस पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं। ओरिजिन से इधर x निगेटिव -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। क्लियर? ओरिजिन से ये O है, ओरिजिन से नीचे जाओगे नेगेटिव y, नेगेटिव y। तो मेरे बच्चों x पॉजिटिव था ओरिजिन से राइट तो पॉजिटिव वैल्यू लिखी, y पॉजिटिव था ओरिजिन से ऊपर तो पॉजिटिव y, x निगेटिव है लेफ्ट पर तो नेगेटिव वैल्यू, और इस तरह से सिंपल। ये मेरा x है, ये मेरा -x होता है, ये y रिप्रेजेंट करता है, ये -y रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। अब आपसे कोई ये पूछ रहा है कि आपको एक कोऑर्डिनेट की पोजीशन बतानी है जिसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3। तो अब समझिएगा x की, ये किसकी वैल्यू है?
एक्स की, ये किसकी वैल्यू है, वाई की। अब ये कार्टेशियन प्लेन पे कैसे दिखाओगे ये समझना। भैया x2 ये है और y3 ये है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला जो पॉइंट है, यहां x की डिस्टेंस की तरफ चले 2 और ये y की डिस्टेंस की तरफ चले 3। तो ये जो पॉइंट है ये मुझे किसको बताएगा, x एक्सिस को। और ये वर्टिकल y परपेंडिकुलर y पे डालूंगा तो कौन बताएगा, y की बात। तो ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट 2,3। समझना बात को समझना। 2,3 x की तरफ चलेंगे और y की वैल्यू 3 y की तरफ चलेंगे और दोनों को ले आएंगे वहां पर जहां पर ये दोनों पॉइंट्स बता दें कि भैया ये किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो यहां पर जैसे मेरा पॉइंट P था तो मैंने बताया x2 है। क्यों है x2, क्योंकि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन अगर डालूंगा तो 2 पर आ रही है, मतलब x का कोऑर्डिनेट 2 है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर y पर डालूंगा तो 3 पर आ रही है, इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट 3 है। तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि इस पॉइंट की लोकेशन 2,3 है। ये पॉइंट x एक्सिस से 2 यूनिट दूरी पर है और ये y एक्सिस से 3 यूनिट दूरी पर है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड। अब देखिए आगे, एक तो पॉइंट रिप्रेजेंट ये करा आपने। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक पॉइंट Q है जिसकी पोजीशन है 4,0। तो मेरे बच्चों x 4 है और y 0 है। सर y 0 कहां बताएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पूरे x एक्सिस पर जो y की वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि यहां पर x एक्सिस पर y हमेशा क्या देगा, 0। इस पूरे एक्सिस पर y की वैल्यू जहां भी पॉइंट करोगे वो 0 आएगी। इस पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू जहां पॉइंट करोगे वो 0 आएगी। तो आपसे कोई कह रहा है कि एक पॉइंट 4,0 रिप्रेजेंट कर दो, तो 4x की वैल्यू 4 कहां है, यहां पर है, और y0 कहां होगा, यही। तो x, बस x को देखना है। तो x 4,0 मतलब x एक्सिस, मतलब अगर ये y0 है तो मतलब x की वैल्यू 4 x एक्सिस पर है, कहीं पर भी नहीं है। तो ये मेरा हो गया q कोऑर्डिनेट। अगली बात, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि एक r कोऑर्डिनेट है जिसकी वैल्यू है मेरे बच्चों 0,2, कितनी है, 0,2। तो सर देखो x की जगह पर क्या है, ये x है, ये क्या है, y है। तो मतलब x 0 है और y 2 है। क्या बताया कि y एक्सिस पर x हर जगह 0 होगा। तो यहां पर y कितना है, 2, y की वैल्यू 2 यहां पर है, तो ये ही कोऑर्डिनेट होगा जो होगा 0,2। तो यहां से बात क्लियर हो गई। ये 3 पॉइंट स्पेसिफाई कराना जरूरी इसलिए थे कि मुझे 3 पॉइंट्स क्लियर करने थे कि पॉइंट्स कैसे पुल आउट करते हैं। दूसरी चीज, अगर x की वैल्यू है और y 0 है तो वो कहां जाएगा। तीसरी चीज, अगर x 0 है y की वैल्यू है वो कहां जाएगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई आपको कि y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे वहां x 0 होगा। दूसरी चीज, x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर y 0 होगा, जैसे कि ये था हमारा 4,0। तो यहां से एक लाइन लिखेंगे, एनी पॉइंट lies on x axis is of the form x, 0। मतलब any point lies on x axis is of the form x, 0। मतलब कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, और y इज इक्वल टू 0 होगा, कहां पर, x एक्सिस पर। और आगे, एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y, x 0 होगा, यानी और x इज इक्वल टू 0। मतलब भैया ये क्लियर हो गया कि x एक्सिस पर हर जगह y 0 होगा और y एक्सिस पर हर जगह x 0 होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये मेरा एक कंसेंट ये था, यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि
कोई भी वैल्यू है अगर वो एक्स एक्सिस पर है तो वाई वहां 0 होगा, कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो वहां पर एक्स 0 होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो मुझे किसकी वैल्यू देगा, वाई की वैल्यू देगा। किसी भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो वाई की वैल्यू देगा, किसी भी पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू देगा, एक्स की वैल्यू देगा। जैसे इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला है तो ये कितना है मेरा, ये मेरा 3 है ना, तो मुझे कौन किसकी बात बता रहा है, वाई एक्सिस की। ये पी पॉइंट से वाई पे परपेंडिकुलर डाला है तो ये मुझे किसकी बात बता रहा है, एक्स एक्सिस की। अब एक पॉइंट और लिख लेंगे यहां से, तो हम यहां पर क्या बता रहे थे, हम यहां पर एक लाइन लिख रहे थे, एनी अलाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट is the value of y। अगर किसी पॉइंट से x एक्सिस पर लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो y की वैल्यू आपको बताएगा। ठीक है, एक चीज हो गई। एक और चीज लिख लेंगे यहां पर, अलाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस इज कॉल्ड is the value of x। कोई पॉइंट x एक्सिस पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे किसी पॉइंट से अगर, तो वो किसकी इंफॉर्मेशन देगा, y कोऑर्डिनेट की। अगर किसी पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो किसकी इंफॉर्मेशन देगा, x कोऑर्डिनेट की। समझ गए बात को। जैसे कि इस पॉइंट से हमने x एक्सिस पर डाला तो 3 मिल रहा है, दैट इज y। इस पॉइंट से हमने y पर डाला 2 मिल रहा है, दैट इज x। क्लियर हो गई बात। तो एक चीज हमारे पास ये थी, हमने यहां पर आपके लिए क्लियर कर दी है। तो कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा वहां y 0 होगा, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर होगा वहां x 0 होगा। किसी पॉइंट से x एक्सिस पर लाइन डालेंगे वो y की वैल्यू देगा, किसी पॉइंट से y एक्सिस पर लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे वो x की वैल्यू दे देगा। क्लियर हो गई ये बात, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये सारी चीजें हैं यहां पर, इसको हटाइए। ये जो मैंने आपको बात बताई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये है वही पॉइंट लिया है इन्होंने 2,3। ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट है हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड फोर्थ। हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ओरिजिन मतलब जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करें। कार्टेशियन प्लेन, द फ्लैट सरफेस फॉर्म बाय द 2 एक्सिस। जो 2 एक्सिस से एक सरफेस बनता है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं आपको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट, नेगेटिव टुवर्ड्स लेफ्ट, 0 से इधर पॉजिटिव, 0 से उधर नेगेटिव। ये सब बता चुका हूं मैं आपको, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। यहां पर बात थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, क्योंकि यहां इस बुक में एक चीज ये है कि इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में ज्यादा चीजें बताई हैं। मतलब चीजें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इक्वेशन दे दी है, मैथमेटिक्स की बात है भाई सॉल्व करो खत्म करो, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर थोड़ी सी चीजों को इन्होंने रेक्टिफाई इस तरह से किया है कि ये थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा बताई हैं, जिससे कि आपको समझाने में और समझने में आसानी रहे। जैसे एक्सरसाइज 1.1 से पहले इन्होंने एक चीज ये बताई है हमें, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि सेटिंग इन इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर एंड रियांश इज बोथ एक्साइटेड। ठीक है,
एंड नर्वस। द फैमिली हैज जस्ट मूव टू अ न्यू सिटी। एक फैमिली है जिसमें एक लड़का रियान है जो एक नई शहर में शिफ्ट होता है, ठीक है। ही एंड हिज सिस्टर, वो और उसकी बहन शालिनी, ठीक है, विल बी अटेंडिंग अ न्यू स्कूल। दोनों भाई बहन एक नए स्कूल को अटेंड करते हैं। टुडे शालिनी विल हेल्प हिम टू सेटल इनटू द न्यू एनवायरनमेंट। शालिनी उसकी हेल्प करती है उसको नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कराने के लिए अपने भाई को। When someone is not able to see, this can be a very big challenge। जो कि अगर किसी बंदे को अगर कुछ दिखाई नहीं देती हैं चीजें, मतलब अगर फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके लिए कितनी दिक्कतें होती हैं किसी नई चीज को समझने में और तैयार करने में, ठीक है। तो वही चीज है। But with their mother's transferable job, the siblings have done it often and it has become easier with each move। क्योंकि उसकी माँ की जॉब ट्रांसफर हुई है एक नए शहर में, तो उन बच्चों को वहां पर एक नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा है, वहां शिफ्ट होने की वजह से कि अब वो नए स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं वहां पर, ठीक है। तो हम कहां थे? हाँ, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। शालिनी but with their and it has become easier with each move। शालिनी has just completed grade 9। तो दोनों सिबलिंग, दोनों भाई बहन भी अपनी माँ के साथ मूव कर गए हैं, नए स्कूल में एडमिशन हो गया है शालिनी और रियान का। शालिनी उसकी सिस्टर है जो उसको हेल्प कर रही है उसको एडजस्ट कराने के लिए नए एनवायरनमेंट में। शालिनी ने अपनी क्लास 9th कंप्लीट कर ली है और जो रियान है वो अभी क्लास 9th में है। She decided to put to use what she has learned in coordinate geometry in mathematics to guide Riyan। जो भी उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है वो कोशिश कर रही है कि वो रियान को उस चीज को समझा पाए कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उसको किस तरह से डील करना है। शालिनी wanted to Riyan to feel the direction, so she used a rectangular grid on which she had fixed pin and threads। एक रेक्टेंगुलर ग्रिड बनाती है वो, उस पर पिन लगाती है और पिन से वो थ्रेड वगैरह से उसको एक तैयार करती है। दिस शोड द फ्लोर ऑफ द रूम, पॉइंट इन द स्केच वर मार्क यूजिंग पिंस। जो ये पिंस आपको दिखाई दे रही हैं वो उसने मार्क की हैं अलग अलग चीजों के लिए। शी यूज पिंस टू मार्क आउट वेरियस की पॉइंट, है ना, ऑफ द रूम। रूम की जो रूम है उसके लिए उसने अलग अलग जगह पर पिन से मार्क किया है, जो आपको यहां दिख रहा होगा। पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट वर कनेक्टेड विद थिक वूल सो दैट रियान्स कुड फील देयर पोजीशन विद हिज फिंगर्स। तो एक वूल से उसने उन पिन को कनेक्ट कर दिया है, मतलब पिन लगा दिए और उस पर वूल लगा दिए ताकि रियान उसको आसानी से कंफर्टेबल फील करके उसको पहचान सके चीजों को। Let us examining figure 1.1, understand the layout of the room। Notice that his only shows the map of the floor। Do you see why the position of the window cannot be marked on this map? ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक रूम की बारे में उन्होंने बता दिया है, एक रूम का लेआउट बना दिया है जिस पर उसने कॉर्नर पर पॉइंट पिन लगा दिए ताकि वो कॉर्नर को पहचान सके। दूसरी बात आपसे वो ये पूछ रहा है कि भैया वाई डू यू सी वाई द पोजीशन ऑफ द विंडो कैन नॉट बी मार्क्ड ऑन दिस मैप। विंडो की पोजीशन क्यों नहीं दिखाई है मेरे बच्चों? विंडो की पोजीशन इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में हम दो चीजों की बात करते हैं, लेंथ ब्रेथ की, वहां हाइट की बात नहीं करते। और विंडो जो होती है उसके लिए हमें हाइट की जरूरत है कि भाई यहां पर विंडो है, उसके लिए 3 डायमेंशनल प्लेन चाहिए, तीसरा प्लेन भी चाहिए जिससे हम हाइट बता सके। और हम बात कर रहे हैं यहां पर 2 डायमेंशनल प्लेन की, इसलिए विंडो की पोजीशन को नहीं बता सकते। क्लियर है बात? वेरी गुड। चलिए अब यहां पर ये बाथिंग एरिया है, जैसे ये बाथरूम का एरिया है, ठीक है ना, ये लेफ्ट वॉल है बाथरूम की, ये डोर है, ये वार्डरोब है 4x2 की, ये बेडरूम है उसका, है ना, ये भी डोर है उसका, ये राइट वॉल है रूम की, 2 वॉल है, एक राइट वॉल है एक लेफ्ट वॉल है। तो यहां पर ये चीजों के बारे में उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि भाई वो अपने भाई को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इस तरह से लेआउट बनाकर समझाने की कोशिश कर रही है। क्लियर? आगे चलेंगे। फिगर 1.3 शोज रियान्स रूम। ये रियान का रूम है जो फिगर 1.3 में दिखाया गया है।
OABC मार्किंग कर दी गई है। ये O है, ये A है, कहां गया आपका, हाँ ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है जिसके बारे में बता रहे हैं X और Y एक्सिस मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट O इज द ओरिजिन। भैया ये हमारा X एक्सिस है जो बता दिया गया है, आप ऐसे समझो, ये हमारा Y एक्सिस है और ये हमारा X एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये O है, ये X है, ये Y है। ये जो दे रखा है Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये हमारा O है और यहां पर एक लाइन और ड्रॉ कर दी है और यहां एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो बेसिकली इन्होंने इसको यहां पर रिप्रेजेंट किया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये हमारा क्वेश्चन की बात यहां पर कर रहा है। अब हम यहां पर बताएंगे कि किस तरह से चीजों को आपको करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, जो पहले ही बता दी है उसने। D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। D1 और R1 जो है यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये D1 है और ये R1 है। ये रियान्स के रूम के बारे में आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास बुक हो तो आप उसको भी खोल लीजिए, क्योंकि हो सकता है यहां पर ये थोड़ी सी फिगर बिलर आपको दिखाई दे रही हो। तो ये D1 और R1 आपके रूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियान्स के रूम को। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि Y एक्सिस ऑफ द रूम। ये जो डोर D1 है, वो ये जो लेफ्ट वॉल है इसकी, जिसको हम Y एक्सिस कह रहे हैं, ये इससे कितनी दूरी पर है डोर। तो अब आप यहां से एक चीज समझिएगा, यहां से एक चीज समझिए, ये ओरिजिन है मेरा, ये D1 मैंने यहां पर आकर देखा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने पोजीशन है इसकी, 8,0। तो रियांस का जो डोर है Y एक्सिस से वो कितनी यूनिट पर है, कितनी यूनिट पर है भैया, वो है आपका 8 यूनिट पर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए कि जो D1 के कोऑर्डिनेट हैं वो 8,0 है और जो R1 के कोऑर्डिनेट हैं वो 11,0 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम दी लेफ्ट वॉल टू द रियांस रूम डोर इज 8 यूनिट। भैया सिंपल है, यहां से यहां तक की दूरी 8 है, 8 हमने कह दिया पर, चलो बात खत्म हो जाती है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम X एक्सिस। भैया X एक्सिस से दूरी क्या होगी, अब बात समझो। भैया डोर ही X एक्सिस पर है, इस डोर का कोऑर्डिनेट जो है वो कहां है, अगर आप देखोगे तो ये तो X एक्सिस पर ही है ना, तो X एक्सिस से इसकी दूरी क्या होगी, 0 होगी। भाई कोई चीज यहां रखी है और यहीं से इसकी दूरी पूछूंगा तो क्या होगी, कोई दूरी ही नहीं है ना, 0 डिस्टेंस है। तो आप क्या बताओगे दूसरी बात, डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस इज 0 यूनिट। क्लियर होगी बात, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अभी बताए थे भैया ये मेरा D1 है और D1 पर 8 लिखा हुआ है और D1 X एक्सिस पर है और X पे Y 0 होता है, इसीलिए D1 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 8,0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5। भैया R1 जो है वो 11.5 कर लेना उसको, ठीक है, 11.5,0 है। हाउ वाइड इज द डोर। अगर ये 11.5 है और डोर D1 और R1 पर था तो ये डोर की चौड़ाई पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, बहुत आराम से बता देंगे। R1 जो है वो मेरा 11.5,0 है, बहुत बढ़िया, और D1 मेरा जो है वो 8,0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया, 11.5। विड्थ ऑफ द डोर, विड्थ ऑफ द डोर, तो
11.5 में से माइनस कर देंगे 8, तो ये आ जाएगा 3.5 यूनिट। कितना आ जाएगा भैया? 3.5 यूनिट। भैया मुझे ये निकालनी है, तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये बचा, तो कितनी डोर की जो विड्थ थी कितनी आ गई? 3.5 यूनिट। खत्म, ये हो गया। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? यस, दिस इज कंफर्टेबल। अगर ये मीटर, ये फीट में भी कह रहे हैं, तो 3.5 फीट का दरवाजा इतना चौड़ा होता है कि उससे आप आसानी से आ और जा सकते हैं। ठीक है, यस, क्या लिखेंगे? यस, दिस इज कंफर्टेबल टू मूव थ्रू। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अगर कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, अगर कोई बंदा व्हील चेयर पर है तो क्या वो एंटर कर सकता है रूम में? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई बंदा व्हील चेयर पर है तो वो बिल्कुल एंटर कर सकता है रूम में। कैसे भैया? 3.5 फीट का चौड़ा, और व्हील चेयर कितने की होती है? मैक्सिमम 1.5 फीट की, इससे ज्यादा नहीं, 2 फीट की होती है। चलिए, 2 फीट की व्हील चेयर वाला बंदा भी अगर रूम से जाना चाहेगा तो बहुत आसानी से चला जाएगा। यस, इट कैन बी एबल टू क्रॉस द यस ही और शी एंटर द रूम इजीली। बहुत आसानी से एंटर कर सकता है भैया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान बात है, कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी यहां पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये कह रहे हैं कि B1 0,1.5 है। B1 कोऑर्डिनेट कहां है भैया आपका? B1 वाई एक्सिस पर होगा। B1 किधर है? B1 देयर। B1 0,1.5 है, B2 0,4 है। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। भैया ये जो है ना, ये बाथरूम के डोर के एंड पॉइंट है। भैया आप देखना, आपके दरवाजा जो है उसका एक एंड इधर होगा, एक एंड इधर होगा, तो ये 2 एंड है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? भैया आप एक बात बताओ, विड्थ ऑफ द रूम डोर आपने कितनी निकाली थी? 3.5 यूनिट निकाली थी। मैं फीट वगैरह की बात नहीं करूंगा। अब B1 जो है वो मेरा कितना है, ध्यान से समझना। B1 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये बता रहे हैं 0,1.5 है, और B2 के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बता रहे हैं? 0,4 है। तो भैया मुझे ये विड्थ निकालनी है, तो मैं निकाल दूंगा। भाई B2 कितना है? 4 है। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर निकाल दिया जाएगा। भाई टोटल 4 है, 4 में से 1.5 माइनस करना है मुझे। भाई इसमें से यही तो हटाना है बस मुझे, 1.5। जो ये 1.5 है इसको हटाना है। ये 4 है, 4 में से 1.5 माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा? 2.5 यूनिट बचेगा। नो, तो जो बाथरूम का डोर है वो छोटा है, रूम का जो डोर है वो बड़ा होता है, और ये एक्चुअल है भी। जनरली आप देखोगे तो आपके रूम का जो डोर होगा वो बड़ा होगा, और जो बाथरूम का डोर है वो छोटा होता है। छोटा होता है, ये सिंपल है। ठीक है, तो इसने पूछा था कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर? तो ये क्या लिखोगे? द बाथरूम डोर नैरोअर टू रूम डोर। नैरोअर है, नैरो है, पतला है, छोटा है, किससे? रूम के डोर से। सिंपल है, खत्म बात, क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान बात थी। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है यहां पर। आज हमने जो बात की थी वो एक्सरसाइज 1.1 की थी। एक्सरसाइज 1.1 में कोई बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ ये है कि ये चीज कहां पर है, ये चीज कहां पर है, इसकी लेंथ कितनी है, तो ये चीज है। एक्सरसाइज 1.2 में कुछ और बातें बताई गई हैं,
उससे पहले हम कुछ और डिस्कस करेंगे आपसे। एक्सरसाइज 1.2 को कराने से पहले हम और बातें डिस्कस करेंगे। वेंटोरिया क्लासेस में आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस मिलेगा। हर एक एक्सरसाइज वाइज आपके लिए वीडियो अपलोड की जाएंगी चैप्टर वाइज के हिसाब से। अभी एक्सरसाइज 1.1 की है, फिर आपको एक्सरसाइज 1.2 मिलेगी। इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का पूरा सिलेबस हम आपके लिए अपलोड करेंगे। दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, इसलिए बने रहिए वेंटोरिया क्लासेस के साथ और अपने दोस्तों में और अपने स्कूल्स में बताइए कि किस तरह से हम आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको ये सारी चीजें देने वाली है। इसलिए हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.2। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।